हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त नफीस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली के मोशंस। तो सऊदी अरब और गल्फ़ की ख़ास अपडेट के साथ मैं हाजिर हूँ। तो बिना देरी के अपडेट शुरू करते हैं। अपडेट में सबसे पहले सऊदी अरब की अपडेट लेते हैं। ईरान के खिलाफ एकजुट हुए सभी खाड़ी देश, संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने पर जताई रजामंदी। ईरान की लगातार बढ़ रही हरकतों को देखते हुए उसके खिलाफ खाड़ी देश के 6 देश खड़े हो गए हैं। सऊदी अरब समेत ये देश अपने आंतरिक कलहों को छोड़कर ईरान पर हथियारों को लेकर लगे संयुक्त राष्ट्र यूएन के प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। गौरतलब है कि ईरान पर लगे ये प्रतिबंध 2 महीने में समाप्त होने वाले हैं। ऐसे में खाड़ी सहयोग परिषद के अनुसार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर इस समर्थन के लिए अवगत कराया है। इसके साथ ही ईरान पर लगे प्रतिबंधों को आगे बढ़ाने की मांग की है। याद दिला दें, ईरान पर लगे प्रतिबंध की वजह से ईरान विदेश में निर्मित विमान यानी फाइटर प्लेन, टैंक और हथियारों को नहीं खरीद सकेगा। खाड़ी सहयोग परिषद में 6 देश बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। परिषद का आरोप है कि ईरान लगातार पड़ोसी देशों के मामले में दखल देना बंद नहीं किया है। इस काम में कुछ संगठन ईरान की मदद कर रहे हैं। ईरान उन्हें हथियार मुहैया करा रहा है। इन देशों का कहना है कि ऐसे संगठन ईरान की ओर से प्रशिक्षित किए गए हैं। सऊदी अरब का यमन में हूती विद्रोहों के साथ युद्ध जारी है। संयुक्त राष्ट्र हूती विद्रोह के बारे में कहना है कि उसे हथियारों की आपूर्ति ईरान से होती रही है। हालांकि ईरान हूतियों को हथियार और ज़रूरी चीज़ें मुहैया कराने में हमेशा इनकार करता रहता है। सऊदी अरब गए ड्राइवर भारतीय युवक की सड़क हादसे में मौत, अब घर लौटकर आएगा केवल शरीर। गांव पहाड़ीपुर के युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई है। ये सूचना जैसे ही परिवार को मिली तो पूरा गांव शोक में डूब गया। अगले महीने बहन की शादी में आने का उसने वादा किया था। 25 वर्षीय सुखदेव सिंह करीब 4 साल पहले रोजगार की आस में सऊदी अरब गया था। गत 7 अगस्त को सऊदी अरब में ट्रक दुर्घटना में सुखदेव सिंह की मौत हो गई। गौरतलब है कि पहाड़ीपुर के पूर्व सरपंच सुरेंद्र पाल, मृतक युवक के चचा कुलदीप सिंह व रूप सिंह ने बताया है कि सुखदेव सिंह वहां ट्रक ड्राइवर था। हादसे के बाद सुखदेव की कंपनी ने फ़ोन पर सूचना दी। परिजन इन दिनों बेटी की शादी की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस दौरान उन्हें बेटे के घर आने का इंतज़ार था, जो कि अब पूरा नहीं होगा। वहीं मातम में डूबे परिजनों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि सुखदेव का शव लाने की मदद की जाए। दुबई से कन्नूर आया 45 लाख रुपए का सोना जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। केरल के कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने 45 लाख रुपए का सोना पकड़ा। बता दें, ये सोना दुबई से लौट रहे 2 यात्रियों के पास से पकड़ा गया है। हैरान करने वाली बात है, इतनी कड़ी निगरानी के बाद ये दोनों यात्री सोने को छाते के अंदर बॉल पेन और जीन्स के बटन की जगह पर छिपाकर लाए थे। इस सोने की कीमत 45 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में मौके से कस्टम अधिकारियों ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले पर आगे जांच चल रही है। फिलहाल अब तक पुलिस ने इस मामले में और कोई खुलासा नहीं किया है। पूरे अरब अमीरात में नई छुट्टियों की घोषणा, कामगार, प्रवासी नागरिक सब पर लागू, देखे लिस्ट। यूएई ने गुरुवार को मुहर्रम 1 हिजरी 1442 रविवार 23 अगस्त इस्लामिक नववर्ष की शुरुआत के लिए छुट्टी की घोषणा कर दी है। गौरतलब है कि फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसर्च द्वारा सोशल मीडिया पर आज जारी एक बयान के अनुसार मुहर्रम 1 1442 सार्वजनिक क्षेत्र संघीय सरकार के श्रमिकों के लिए अवकाश का ऐलान कर दिया गया है। बता दें कि इस्लामिक नववर्ष 23 अगस्त 2020 से शुरू होगा, जो रविवार को होगा, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र संघीय सरकारी कर्मचारियों को 3 दिन का अवकाश मिलेगा। अरब अमीरात में चली गई है नौकरी तो मात्र 83 दिरहम में मिलेगी ये पूरी सुविधा। होप मिशन हुआ लॉन्च। कोरोना महामारी के दौरान बड़ी संख्या में दुबई में लोगों ने अपनी नौकरियां खो चुके हैं। ऐसे में कई परिवारों के बच्चों की शिक्षा मझधार में अटक गई है। वहीं
इस दौरान दुबई शिक्षित शिक्षा प्रौद्योगिकी अकादमी ने ऐसे परिवारों के बच्चों की मदद करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में अकादमी उन छात्रों को सहायता दे रही है जिन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा है। ऐसे में मौजूदा हालातों को देखते हुए उन्हें एक शैक्षणिक वर्ष के लिए उन्हें प्रति माह केवल 83 दिरहम का भुगतान करना होगा। एक IST शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म कोडेट माइंड्स ने पिछले साल झंडा दिवस पर DS होप अकादमी नाम से राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सभी को शिक्षित करना था। हालांकि महामारी के मद्देनज़र अकादमी ने उन माता पिता की मदद करने का प्रयास किया है जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते थे, यानी कोरोना के चलते जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई है और बच्चों की शिक्षा का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। अब एयरपोर्ट पर नहीं, यहाँ होगी कोरोना जांच। यात्रा पर जाने से पहले ज़रूर पढ़ें खबर। दुबई एयरपोर्ट ने बड़ी घोषणा की है। जारी इस घोषणा के अनुसार कोविड-19 रैपिड टेस्ट स्टेशन अब दुबई एयरपोर्ट प्रस्थान टर्मिनलों पर उपलब्ध नहीं होंगे। दरअसल सरकार द्वारा ये फैसला स्वास्थ्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। गौरतलब है 16 अगस्त से स्टेशनों को अल नहा स्ट्रीट पर अल मुल्ला प्लाजा के पास शबाब अल अहली फुटबॉल क्लब में हवाई अड्डे के बाहर एक साइट पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बता दें, ऐसे में यात्री शुक्रवार और शनिवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच सेवा का लाभ उठा सकते हैं। मालूम हो कि इन स्थानों पर प्रशिक्षण के लिए जाने के दौरान आपके पास हवाई टिकट या आरक्षण रखने का प्रमाण होना बेहद ज़रूरी है। इसी के आधार पर आपका प्रशिक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही रिपोर्ट नेगेटिव आने पर एक फिट टू ट्रैवल स्टिकर उन यात्रियों के पासपोर्ट पर चिपकाया जाएगा। इससे आपको यात्रा में खास मदद मिलेगी। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे इस स्टिकर को तब तक ना हटाएं जब तक कि वे अपने अंतिम स्थान तक ना पहुंच जाएं, क्योंकि स्टिकर एक रिपोर्ट की आवश्यकता को प्रस्थापित करता है। कुवैत की कुछ खास खबरें। कुवैत से 75,000 प्रवासियों को तुरंत छोड़ना होगा देश। शुरू हुआ कुवैत का अभियान। कुवैत में काम कर रहे प्रवासियों की जो कोरोना वायरस के कारण वहां फंस गया है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कुवैत के सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि कोरोना काल के दौरान अब तक कुवैत में लगभग 75,000 लोगों ने अपना निवास परमिट खो दिया है। दरअसल इन सभी लोगों का निवास परमिट ख़त्म हो गया है और अब तक उन्होंने इसे रिन्यू नहीं कराया है। दरअसल इस बात का खुलासा कुवैत के अखबार अल जय ने किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए जिम्मेदारी उन या उनके प्रायोजकों पर आती है जिन्होंने आंतरिक मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से अपने निवास परमिट को नवीकृत नहीं किया है, जिसने उन्हें मौका दिया और सभी कानूनी और मानवीय पहलुओं पर ध्यान दिया। इसके बावजूद इन लोगों ने अब तक निवास परमिट रिन्यू नहीं किया। अधिकारी ने कहा है कि हम अब तक इन लोगों के फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में ये सभी लोग जारी समय अवधि के अंदर अपने देश वापस लौट जाएं या फिर अपना निवास परमिट जल्द से जल्द रिन्यू करा लें। कुवैत अथॉरिटी ने इस बाबत एक्शन लेना शुरू कर दिया है और इसके लिए मैं वास्तविक टीम बनाकर इसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दिया है। बता दें, इस महीने की शुरुआत में कुवैत ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों का हवाला देते हुए 31 देशों के यात्रियों के प्रवेश को निलंबित कर दिया था। जारी लिस्ट के आधार पर 31 देशों के लोगों की कुवैत में एंट्री पर बैन लगा दिया था। उसी अधिकारी के अनुसार एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की योजना है कि नए रेजिडेंसी परमिट और एंट्री वीज़ा की फीस एक प्रत्याशित कानून में निर्धारित की जाएगी। विदेशी लोगों की कुवैत की 4.8 मिलियन जनसंख्या लगभग 3.4 मिलियन है। जनसंख्यिकी असंतुलन के निवारण के लिए कुवैत में मौजूदा स्थिति डगमगाने लगी है, जिससे कई सरकारी निकायों को अपने विदेशी कर्मचारियों की संख्या को कम करने की योजना का खुलासा करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर कुवैत संसद ने कथित तौर पर देश में प्रवासियों की संख्या वापस करने से प्रस्ताव पर गौर करना शुरू कर दिया है।
कुवैत से भारत के लिए 1 दर्जन फ्लाइट की घोषणा। एयर इंडिया और इंडिगो दोनों भरेंगे उड़ान। कॉन्टैक्ट नंबर जारी। आज 13 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के बीच में कुवैत से भारत के लिए 1 दर्जन फ्लाइट की व्यवस्था कर भारतीय दूतावास ने संदेश जारी किया है। इसमें मुख्य रूप से एयर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें शामिल हैं। इस फ्लाइट में टिकट बुकिंग और अन्य इंक्वायरी के लिए दूतावास ने संपर्क सूचना जारी किए हैं और कहा है कि इसके लिए सीधा आप एयरलाइन कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं और अपना एम्बेसी रजिस्ट्रेशन आईडी बताकर अपने टिकट बुकिंग की बात कर सकते हैं। अगर आप एयर इंडिया की उड़ान में अपना टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आपको नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी पर संपर्क करना होगा। अगर आप इंडिगो की उड़ान में अपना टिकट बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी पर संपर्क करना होगा। तो दोस्तों ये थी गल्फ की कुछ खास अपडेट। फिर एक नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होता हूँ मैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।